आज हम लोग क्लास 10th के लास्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट लेसन केमिकल रिएक्शन और इट्स इक्वेशन की बात करेंगे। इसमें अभी तक हम लोगों ने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था कि जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मतलब ए और बी मिलके सी बना रहे थे, मतलब मोर देन वन रिएक्टेंट रिएक्टिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग अ सिंगल प्रोडक्ट। और यूजुअली ये रिएक्शन कैसी थी? एक्सोथर्मिक, मतलब कि हीट क्या हो रही थी, बाहर निकल रही थी। यूजुअली, नॉट ऑलवेज। दूसरा हम बात करें, यहाँ पे एक्सेप्शन लिख दें, फोटो सिंथेसिस। दूसरा था आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा क्या था? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें, यही ए बी और सी में कन्वर्ट हो रहा था, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल रिएक्टेंट से आपको मोर देन वन प्रोडक्ट मिल रहा था। इसमें ये आपके तीन तरीके का था। फोटो, जिसमें आपके पास दो एग्जांपल इंपॉर्टेंट थे, AgCl ऑब्लिक AgBr। थर्मल में तीन एग्जांपल इंपॉर्टेंट थे, फेरस सल्फेट को स्ट्रांगली हम हीट कर रहे थे, कॉपर नाइट्रेट को स्ट्रांगली हम हीट कर रहे थे, और तीसरा लेड नाइट्रेट को हम स्ट्रांगली हीट कर रहे थे। उसके बाद की अगर हम बात करें तो आपका आता है इसी में नेक्स्ट टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये क्या था? जहां पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था। जैसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कॉपर सल्फेट प्लस आयरन कन्वर्टेड इनटू FeSO4 प्लस कॉपर। आ रहा है समझ में? आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जो है ये कॉपर से कॉपर को उसके एक्वस सॉल्यूशन में डिस्प्लेस कर देता है। फिर दूसरा नेक्स्ट आपका आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या था? यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज था। सॉल्ट्स को हम मिक्स करा रहे थे और दे आर एक्सचेंजिंग देयर आयंस, जैसे A प्लस सी और B प्लस टी। इसमें था क्या कि A और B प्लस C और D बन रहा था। ये दो तरीके का था, प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन। उसके बाद आपका रिडॉक्स रिएक्शन था। रिडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब रिडॉक्स रिएक्शन की अगर हम बात करें तो आसान है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जहां पे एक साथ हो, ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो। उसके भी एक आध एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्मिंग कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम 0 ऑक्सीजन 0, कैल्शियम +2 ऑक्सीजन -2। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, रिडक्शन। कैल्शियम ने ऑक्सीजन को लूज किया, ऑक्सीडेशन। क्लियर है? कुछ एग्जांपल्स हैं आपके रिडॉक्स रिएक्शन को, मतलब कंप्लीट रिएक्शन को यूजुअली हम कहते हैं कि रिडॉक्स होता है। बहुत आसान है, चीजें बहुत ये लेसन आपके पूरे लेसन को अफेक्ट करेगा। अगर आपको पहला लेसन नहीं आता है तो सेकंड में आपको दिक्कत होगी, सेकंड का कॉन्सेप्ट आपको थर्ड में यूज होगा। तो ध्यान रखना है हमें, बहुत ही आसान। और कभी भी अपने आप को एकदम लाइटली नहीं लेना चाहिए। केमिस्ट्री आसान सब्जेक्ट है, उसके लिए मैं हूँ। आप प्रिपेयर रहें, अपने आप को तैयार रखें, चीज़ें बहुत आसान बनाएंगे, सिंपल बनाएंगे। नहीं समझ में बार बार आप हमसे कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं, ठीक है? फिर आप देखिए, तब तक फिर हम बात करते हैं। इसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन में एक आध एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कॉपर SO4
प्लस Zn। कॉप और प्रोडक्ट में देखते हैं जिंक SO4 प्लस कॉपर से। वहां पे मैंने आपसे कहा था कि जो भी एलिमेंट जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा उस पर हम 0 लगा देते हैं। अब सल्फेट पे मैंने देखा था -2 था, तो कॉपर पे क्या होगा, +2 रहा ही होगा, जायज है। यहाँ पे -2 है तो जिंक पे +2 है। +2 मतलब 0 से +2, जिंक 0 से +2 में जा रहा है, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन। और कॉपर गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो कॉपर का रिडक्शन। और ऐसे सब्सटेंस जो खुद रिड्यूस हो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऐसे सब्सटेंस जो खुद को ऑक्सीडाइज करें और दूसरे को रिड्यूस करें उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा भी जाता है। मान लो एक आध एग्जांपल और अगर हम ले भी लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लें FeSO4 Fe plus H2SO4 forming the FeSO4 plus H2, आयरन 0 हाइड्रोजन 0, हाइड्रोजन यहाँ +1 इंटू 2, सल्फेट -2, सल्फेट -2 तो आयरन +2। अब आयरन का ऑक्सीडेशन, इसका मतलब आयरन आपका रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, पॉजिटिव से 0 में जा रहा है, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज मतलब रिडक्शन, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद आपका टर्म आता है, एक टर्म आता है रेंसिडिटी। ऑक्सीडेशन के टाइप है, रेंसिडिटी और कोरोजन। कोरोजन क्या है, ईटिंग अप ऑफ द मेटल, ईटिंग अप ऑफ द मेटल in presence of oxygen and moisture, eating up of a metal in presence of eating up of a metal, in presence of eating up of metal, in presence of moisture and air। आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में कॉपर के वेसल्स पे इसी कॉपर्स के वेसल्स पे ग्रीन कोटिंग आ जाती है। वो ग्रीन कोटिंग आपकी कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, कोरोडेड कॉपर का फॉर्मूला है ये, कोरोडेड कॉपर का फॉर्मूला ऑफ द कोरोडेड कॉपर, मतलब ग्रीन कोटिंग जो है उसका ये फॉर्मूला है, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। दूसरा बहुत पॉपुलर है Fe2O3 XH2O, ये आपका रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला है, रस्टिंग ऑफ आयरन ये है, और ये कोरोडेड आयरन का फॉर्मूला है। दूसरा आपने सिल्वर के बर्तनों को देखा होगा या सिल्वर को देखा होगा, वो धूप में आप रखने पे काले पड़ जाते हैं, ये आपका कोरोडेड सिल्वर है, कोरोडेड सिल्वर। और इसको हम अर्जेंटाइट भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, इसको हम अर्जेंटाइट भी कहते हैं, ये हमको ध्यान रखना है, इसको हम अर्जेंटाइट कहते हैं, बहुत जरूरी है जानना आपको अर्जेंटाइट, फॉर्मूला ऑफ द अर्जेंटाइट ध्यान रखना। ये 3 फॉर्मूले बार बार जॉब से पूछे जाते हैं। लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। पता ही है, खाना गर्मी के दिनों में सड़ जाता है, सुबह का खाना शाम को नहीं खा सकते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड फैटी आइटम व्हेन वी कीप इट फॉर द लॉन्गर टाइम। तो ये आपके कुछ जरूरी टर्म है, कोरोजन। अब इसको अगर रोकना हो तो हम क्या कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, प्रिवेंशन, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, ये सभी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम एनी 4 मेथड टू प्रिवेंट द कोरोजन। अब रेसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए अगर हम बात करें तो प्रिवेंशन, एयर टाइट कंटेनर में रखे खाने को, सबसे पहला एयर टाइट कंटेनर। दूसरा
सॉल्ट या शुगर ऐड कर दें, सॉल्ट एंड शुगर ऐड कर दें। तीसरा वही वही आम आपका 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता रखते हैं तो सड़ना स्टार्ट हो जाता है। वही आम हम पिकल्स बना देते हैं तो वो काफ़ी दिन तक अचार बना देते हैं, तो 1-1 2-2 साल तक लोग खाते हैं बिना किसी देखे। इसका मतलब सॉल्ट ऐड करके भी हम क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के, सॉल्ट या शुगर ऐड करके। फिर नेक्स्ट आप देख लो, वही आंवला वैसे हम रख दें तो हम मुश्किल से 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता में खराब होना स्टार्ट होता है। उसी आंवले का अगर हम मिठाई बना लें तो महीनों महीनों चलता है बिना किसी समस्या के। फिर अगर हम बात करें और कोई मेथड, तो आपने जब खोला, हम कुरकुरे का पैकेट खोलते हैं तो उसमें गैस बाहर निकलती है, वो नाइट्रोजन गैस फ्लश करा दें इन चिप्स पैकेट। क्यों कराते हैं, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द एसिडिटी। फिर एंटीऑक्सीडेंट मिला दें, एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन होने के लिए रोकें। इसमें पॉपुलर है आपका BHA, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसॉल। दूसरा है BHT, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टाउलिन, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बाद में आपको समझ में आएगा। फिर तीसरा है आपका पॉपुलर है, आप लोअर क्वालिटी के प्रोडक्ट में आप हमेशा पा सकते हैं, सोडियम बेंजोएट। ये आपका कुछ प्रोसेस है, कोरोजन और एसिडिटी दोनों पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन है। कोरोजन में मेटल का हीटिंग अप हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर, और रेंसिडिटी में आपका जो है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो जाता है। गर्मी के दिनों में, ठंडी में देखिए वही खाने पर हमको कोई दिक्कत नहीं होती है, सुबह का शाम में भी खा सकते हैं, वो टेम्परेचर डिपेंड करता है, ऑयल को खराब करना स्टार्ट कर देता है। उसके लिए प्रिवेंशन के लिए हम एयर टाइट कंटेनर ले लें, सॉल्ट और शुगर ऐड कर दें, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस को फ्लश किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दें। ये सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं, बहुत आसान है। और कोरोजन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शनल क्वेश्चंस में, ये कॉपर कार्बोनेट .COH ट्वाइस कोरोडेड कॉपर। कलर कैसा होता है, ग्रीन। आयरन वाले का रेडिश ब्राउन, आयरन का रेडिश ब्राउन, और सिल्वर का ब्लैक। ये ध्यान रखें। इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पता ही है, पेंटिंग करते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, गैल्वेनाइजेशन और वेरियस मेथड्स हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इसके द्वारा हम कर सकते हैं। अब इस लेसन्स के टॉपिक्स के बारे में हमने सभी टॉपिक्स का डिस्कशन कर लिया, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप हमेशा ध्यान रखिए, अपने दिमाग को संयमित रखिए और अपने आप को संयमित रखिए। जीवन में सब कुछ बहुत आसान है और हम लोग बड़ी लड़ाई से लड़ रहे हैं। कोरोना एक छोटी मोटी समस्या नहीं है, संख्या दिन प्रतिदिन 50,000 पार होगी और आपको पता भी नहीं चला इन 40 दिनों में। इसलिए अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, संयमित रहें, और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है, ये ध्यान रखें। और ये सबसे आसान विषय है, इससे आसान कोई विषय इस संसार में नहीं है। धन्यवाद।